हे हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं हूँ चोपटा में, और ये चोपटा में मेरा है पहला दिन और मेरी जर्नी का दूसरा दिन है। पहला दिन मेरा पूरा ट्रैवल में निकला और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। सो आई स्टे इन गुड़गांव। मैं गुड़गांव रहता हूँ और गुड़गांव से मैं आया पहले आनंद विहार ISBT, जहाँ से मेरी बस ने मुझे पिक करना था। बस का जो किराया था वो था 650 रुपीज़। AC सीटर और स्लीपर का था 900। तो मैंने स्लीपर लिया था 900 में, और वो बस ने मुझे पिक किया था तकरीबन आनंद विहार के सामने से ही, यही कोई 12:30 के आसपास रात को। वहाँ से पिक करने के बाद बस ने मुझे छोड़ा ऋषिकेश तकरीबन 12 बजे के, सॉरी, सुबह में यही कोई 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। वहाँ पे फिर मैंने अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुआ, और फिर वहाँ से तकरीबन 8 साढ़े 8 के आसपास मैंने एक बस लिया रुद्रप्रयाग के लिए। वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे कोई आपको लग्जरी नहीं मिलेगी। सो उस बस का किराया था तकरीबन 290 रुपये, और उसने मुझे छोड़ा रुद्रप्रयाग। और थोड़ा सा अभी मैं रेनी सीज़न में आया हूँ, तो बीच में एक लैंडस्लाइड हुआ था, तो रोड ब्लॉक था वहाँ पे। सो वहाँ पे कुछ JCBs वगैरह उन्होंने रोड अनब्लॉक किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर भी मुझे 12:30 तक मैं अपना रुद्रप्रयाग पहुँच गया था। और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अपना लंच किया। लंच यहाँ पे खाना उतना भी महंगा नहीं है, इवन दो इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। तो 50-60 रुपये में आपको हाफ़ दाल फ्राई और 10 रुपये पर रोटी। वहाँ पे वो लंच करने के बाद फिर मैं वहाँ से मैंने एक मिनी बस जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है फिर वो लेता हूँ, और वो मैं लेता हूँ कुंड तक के लिए, कुंद। सो उसका किराया उन्होंने मुझसे लिया 90 रुपीज़। उन्होंने मुझे कुंद छोड़ दिया, और फिर कुंद से मैंने एक और बस चेंज की, और उस बस ने फिर मुझे उक्खी मठ छोड़ा, और तकरीबन उन्होंने मुझसे आई गेस 40 रुपये लिए थे। सो वहाँ पे फिर उक्खी मठ में फ़्रेश हुआ, थोड़ा मैंने खाना वाना खाया, और फिर वहाँ से वेट किया मैंने, क्योंकि वहाँ से शाम को 4:30 से 5 बजे के बाद आपकी चोपटा आने के लिए गाड़ियाँ इजीली नहीं मिलती हैं। सो अगर आप चोपटा अपने एक ही दिन में प्लान कर रहे हो, एक ही ट्रैवल वाले दिन प्लान कर रहे हो, सो आपको करना होगा कि आपको कोशिश करनी होगी कि आप 4 बजे तक उक्खी मठ पहुँच जाएँ किसी भी तरह, क्योंकि जो आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है वो उक्खी मठ से ही होती है चोपटा के लिए। सो मैं लेट हो गया था, तो फिर मैंने वेट किया। फिर आखिर में 3 लड़के और मिल गए थे मुझे ट्रैकर, उनको भी चोपटा आना था। सो हमने फिर क्लब करके जो मैक्स होती हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ी बुक की, और जनरली वो 1500 रुपये लेते हैं, बट सम हाउ वो बंदा जो ड्राइवर था वो 1200 में मान गया, और उसने हमें 300 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पे रात को तकरीबन 8:45 बजे के आसपास छोड़ दिया था। तो उसने 1 से 1.5 घंटा लिया रात को, क्योंकि रोड पूरा खाली था। और फिर वो यहाँ पहुँचे तकरीबन 8:45 बजे, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे मैंने खाना खाया। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये ढाबास वगैरह हैं, यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, और उतना महंगा नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम है, आपका 50 से 60 रुपये में हाफ़ दाल फ्राई, और 10 रुपये रोटी है, और 20 रुपये चाय है यहाँ पे। वो करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे रूम लिया। आपको रूम इजीली मिल जाएंगे अगर आपने कोई बुकिंग नहीं भी की है तो। सो यहाँ पे मेरा रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। और रूम के साथ साथ दिस इज़ द प्लेस, यहाँ से आपका तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। ये दिस इज़ द बिगनिंग। अगर यहाँ पे आप एक बार रिंग बेल को रिंग कीजिए, और फिर यहाँ से आप ऊपर वाले का नाम लेके ऊपर अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये मेरा रूम है 500 रुपीज़ में, डिसेंट सा रूम है। आपको डबल बेड मिलता है, ब्लैंकेट्स मिलते हैं, और वॉशरूम है डिसेंट सा। और इसके अलावा आपको आई गेस कुछ नहीं मिलता। आपको एक लाइट वॉशरूम में मिलेगा, एक आपके रूम में रहेगा, और एक स्लीपिंग नाइट होगा, और साथ ही साथ आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। सो सिर्फ अगर आपको सोना है सो इट्स डिसेंट। मैं आपको रूम का भी एक झलक दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द रूम। ये आप चार्जिंग पोर्ट वगैरह, मेरा भी मुझे पैकिंग करनी है ऊपर निकलने के लिए। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ डे 1 एंड बिगिनिंग ऑफ द डे 2। सो अभी मैं यहाँ से ट्रैक के लिए निकलूँगा, और बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।
सो टिल देन बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक, तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर। सो हे गाइस, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक मेरा हो चुका है और अभी यहाँ से तकरीबन 2.25 से 2.5 किलोमीटर बाकी है। आप व्यू मेरे बराबर में देख पा रहे होंगे। बहुत अल्टीमेट व्यू, और यहाँ से हमें ऊपर चलते जाना है। ओके एवरीवन, सो अभी ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर और मोर देन 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है और अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास बचा है। और मुझे ट्रैक करते हुए ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स हो चुके हैं। सो मैं बीच बीच में ब्रेक लेके चल रहा हूँ। और यहाँ से आई गेस वहाँ पे वो बताते हैं कि ऊपर वहाँ पे तुंगनाथ है और उसके ऊपर से फिर आगे चंद्रशिला का ट्रैक होगा। अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, सो इधर ये इस तरीके से, और यहाँ से नीचे से लोग आ रहे हैं कुछ, और यहाँ पे ये बर्फ़ से ढकी हुई कुछ माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। ओके गाइस, सो मैं तुंगनाथ बाबा के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये यहाँ का मार्केट है। सो ओके सो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ और ये नीचे मार्केट है। यहाँ पे आप अपना प्रसाद वगैरह और ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ से बस मुश्किल से 50 मीटर के बाद जो है आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। द व्यू इज़ अमेजिंग लिटरली। अगर मैं आपको अपने राइट में दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे कि बादलों की चादर ने पहाड़ों को ढक रखा है, और इधर अगर आप आते हैं तो इधर बर्फ़ की चादर ने पहाड़ों को ढक रखा है। और ये हमारा नीचे व्यू, और यहाँ से हम जाते हैं ऊपर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये तुंगनाथ बाबा के लिए जाता है रास्ता, और यहाँ से ये जाता है चंद्रशिला के लिए। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं मंदिर, और राइट साइड से आप जो है चंद्रशिला के लिए अपनी 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो बाकी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इन साइन बोर्ड्स का ख़ास तौर से ध्यान रखें
यानी कि अपने जूते चप्पल की ज़िम्मेदारी आप खुद करें। और आई गेस यहाँ से आगे आप अपने शूज़ या जूते वगैरह नहीं ले जा सकते। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस यहाँ से। और वो रहे आपके बाबा जी वहाँ पे प्रस्थान किए हुए हैं।